नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और उसकी तैयारियों में चुनाव आयोग लगा हुआ है, जबकि सियासी दल वोटर्स को अभी से लुभाने में जुटे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष जनता को सौगात देने में जुटा है, तो विपक्ष वोटर्स को लुभाने के लिए सत्ता में आने के बाद बहुत कुछ देने का वादा कर रहा है। और ये किसी एक दल की तरफ से नहीं, बल्कि हर सियासी दल अपनी पहुंच के मुताबिक वोटर्स को साधने के लिए हर दांवपेच अपना रहा है। सवाल ये कि क्या जनता के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है या फिर चुनाव को देखते हुए वोटर्स को साधा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के युवाओं से संवाद किया और एक बार फिर से लालू यादव सरकार के जंगल राज की याद भी दिलाई। आरोप लगाया कि 2.5 दशक पहले की शिक्षा व्यवस्था और बुरे हालात का आपको अंदाजा नहीं है। पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था तबाह थी, ना स्कूल खुलते थे, ना बच्चे आते थे। बच्चों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा और यहीं से पलायन की असली शुरुआत हुई। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, उसे फिर खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है। आरजेडी के राज में बिहार में वही कीड़े लग गए थे और नीतीश जी के साथ मिलकर हम बिहार को फिर पटरी पर लाए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं से समस्याएं उनकी जानी और उनकी आकांक्षाओं को जाना, उनको सम्मानित किया। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का ऐलान किया, जबकि इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं से भी संवाद कर चुके हैं और उनके खाते में आपको याद होगा 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं। सवाल यह है कि बिहार के चुनाव में क्या महिला और युवाओं को साधा जाएगा और तभी बिहार चुनाव को जीता जाएगा, या फिर विपक्ष जैसा आरोप लगा रहा है कि चुनाव आया तो सरकार को लोगों को सौगात देने की याद आ गई। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा, उनके बयान पर विपक्ष ने क्या जवाब दिया, वो आपको सुनवाते हैं। 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। बिहार सरकार ने बीते 2 दशकों में 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। बीते कुछ वर्षों में ही करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई है। राज्य सरकार ने जितने रोजगार 20 साल में बनाए, आने वाले 5 साल में उससे 2 गुने रोजगार निर्माण का लक्ष्य है। बिहार के लिए 11 कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार के युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र एवं 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति दी है। इन सभी योजनाओं से बिहार के युवाओं को काफी फायदा होगा। सौगात तो जब चुनाव आता है तो आप देख लीजिए कि सौगात यहाँ मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी जो हैं वो महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देने का काम करते हैं। तो ये सब जब चुनाव आता है तभी लोग हथडंडा अपनाता है। चुनाव खत्म होते ही पूरे तरीके से लोग भूल जाता है, फिर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने 11 साल से मोदी जी और लगभग 20 साल से नीतीश जी बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं। चाहे शिक्षा का मामला हो, उद्योग लगाने का मामला हो, या स्वास्थ्य सेवा का मामला हो, या और कोई मामला हो, सब में बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। तो कब तक मुगालते में बिहार का लोग रहे? कब तक मुगालते में यहाँ के लोग रहेंगे? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना यह है कि जंगल राज से निकाल कर लाए हैं जनता को और आज जनता समझदार है।
तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी चर्चा रहने वाली है। सवाल यह कि सौगातों की बहार से किसके पक्ष में जाएगा चुनाव? बिहार में चुनाव इसलिए महिला और युवाओं पर दाव। बीजेपी जेडीयू बांट रहे इनाम ताकि वोट का रहे ध्यान। वोटर्स लुभाने का काम रेवड़ी कल्चर हो गया आम। बिहार चुनाव से पहले बांटो बांटो वोटर्स को साधो, ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है।